हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर के बारे में। इसी चैनल पर पिछले कई दिनों से बहुत सारे अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जैसे कि लायबिलिटी, एसेट, इक्विटी, एक्सपेंडिचर क्या होता है, कल अपलोड हुआ था। और आज अपलोड हो रहा है क्या, टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर मुख्यतः तीन तरह के होते हैं, आपको बोर्ड पर भी नजर आ रहा होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये एक एक बार तो होता है क्या है, आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ क्या है। मान लीजिए आपने एक ऑफिस खोला है और ऑफिस में आपने एक स्टाफ को रखा है और स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं। क्या आप स्टाफ को सैलरी साल में एक बार देते हैं, या फिर 2 साल में एक बार देते हैं, या 3 साल में एक बार देते हैं? आपके मम्मी पापा अगर कोई भी बिजनेस में है तो उनको पूछिएगा, वो सैलरी ना साल में देते हैं ना 2 साल में एक बार देते हैं, वो सैलरी हर महीने देते हैं, हर महीने। रेंट, अगर आप भाड़े पे रह रहे हैं तो आपको समझ में आया होगा, या फिर आपने घर रेंट पर दिया है तब भी आपको ये बात समझ में आएगी कि रेंट जो होता है हर महीने दिया जाता है, हर महीने। ऐसा नहीं है कि भाई एक साल में रेंट ले लो और अगले साल मेरे को परेशान मत करना। तो ऐसा कुछ जगहों पर होता है, लेकिन आमतौर पर क्या होता है, हर महीने पेमेंट की जाती है। तो उन चीज़ों को क्या बोलते हैं, जो कि एक साल में ये सारी चीज़ें, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, वेज हो गया। वेज का मतलब क्या होता है, जब आप किसी से मिस्त्री से काम करवाते हैं उसको डेली वेज पेमेंट करते हैं, मतलब कि हर रोज उसको पेमेंट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पहले कैपिटल लिखा हुआ है लेकिन पहले मैं रेवेन्यू समझाता हूँ। तो ये क्या होता है, एक साल में पेमेंट होता है, लेकिन कई बार होता है। मेड नंबर ऑफ टाइम्स in a year, the expenditure which made number of times in a year, which make number of times in a year। आप लिखा मेड नंबर ऑफ टाइम्स इन a year, यानी कि जो साल में बहुत बार होता है। जैसे कि सैलरी हर महीने आप देते हैं तो साल में कितनी बार हो गया, 12 बार। वहीं पर अगर आप किसी मिस्त्री से काम कराते हैं, उसको वेज देते हैं, तो वेज भी आपको हर दिन देना पड़ता है, डेली वेज, मतलब कि हर दिन वेज को वेज पेमेंट करना पड़ता है। तो एक साल में 365 दिन होते हैं, अगर आपने पूरा साल काम कराया तो उसको 365 बार आपको देना पड़ेगा। यानी कि एक साल में बहुत बार जो खर्चे करते हैं उन खर्चों को क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जैसे कि आपके गाड़ी पे तेल डलवाना हुआ, रेंट हुआ, सैलरी हुआ, वेज हुआ, जो मैंने एग्जांपल दिया। आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी तो आता होगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट जो कि हर महीने आपको पेमेंट करना पड़ता है, वो भी क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब द पेमेंट, द एक्सपेंस which made नंबर ऑफ टाइम्स इन ईयर, which made नंबर ऑफ टाइम्स इन ईयर। बहुत बार होता है ये पेमेंट। अच्छा, ये क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है ताकि बिजनेस ग्रो कर सके। बिजनेस क्योंकि जब ये सब आप पढ़ रहे हैं, आप एक अकाउंटेंट के हिसाब, आप अपने माइंड में ये देख लीजिए कि आप एक अकाउंटेंट है। मन में सोचिए, रात को सोने से पहले सोचिए, सुबह उठने के बाद सोचिए, क्या अकाउंटेंट, मैं एक अकाउंटेंट हूँ। और अकाउंटेंट का काम होता है बिजनेस ऑपरेशन को मैनेज करना, मेन काम होता है बिजनेस के हिसाब किताब को रखना मैनेज होता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों किया जाता है, ये सारे खर्चे क्यों किए जाते हैं, ताकि बाद में इन्हीं खर्चों की मदद से बाद में पैसा बनाया जा सके, बाद में कमाई हो सके। अब सोच लीजिए, अगर आप एक दुकान खोल के रखें और वहां पर आप सामान बेचेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी तो लगाना पड़ेगा, नहीं तो गर्मी के दिनों में क्या होगा, हालत खराब हो जाएगी। गर्मी में हालत खराब हो जाएगी, दुकान पर बैठ ही नहीं पाएंगे, धंधा कैसे करेंगे? तो इलेक्ट्रिसिटी से क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक लगाएंगे, बल्ब लगाएंगे, फैन लगाएंगे, एसी लगाएंगे, तो क्या होगा, आराम से बैठेंगे। ग्राहक आएगा, 1 किलो चीनी दे दो, 1 किलो दाल दे दो, 1 किलो पापड़ दे दो, तो आप क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, बेचेंगे। तो ये क्यों किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आपने क्यों किया, ताकि आप बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सके और उससे प्रॉफिट कमा सके। तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके बाद आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है, जो कि आप हर साल में 1 या 2 बार खर्चा करते हैं। एक बार खर्चा करते हैं, 1 से 2 भी नहीं होना चाहिए, एक बार खर्चा करते हैं। आपके पास अगर अपनी कोई गाड़ी है, या फिर अपनी कोई साइकिल है, या फिर अपनी कोई ऐसी कोई कीमती चीज़ है जिसकी अमाउंट ज़्यादा हो, जैसे कि आपकी अपनी अगर गाड़ी है, अगर आपकी अपनी साइकिल है, तो साइकिल क्या आप हर महीने खरीदते हैं, नई साइकिल खरीदते हैं, या फिर हर 6 महीने में खरीदते हैं? आमतौर पे एक साइकिल आप खरीदते हैं तो 2-3 साल तक उसको तो यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद वो खराब हो जाती है, तब उसको रिप्लेस करते हैं, यानी कि उसको बदल देते हैं। तो ये उसको बोलते हैं क्या ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो साल में करीबन एक बार की जाती है और इसमें हेवी इन्वेस्टमेंट लगता है। हेवी इन्वेस्टमेंट का मतलब बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। जैसे कि साइकिल हो गया आपका, साइकिल पे वैसे ही तो कम रेट में लगता है, लेकिन अगर कार ले ले, अगर बाइक ले ले, और अगर आप कोई और एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, जैसे कि एरोप्लेन लीजिए, या फिर कोई एयर कंडीशनर लीजिए, एसी ले लीजिए,
तो इन सब चीज़ों में क्या होता है, एक बहुत बड़ा अमाउंट लगता है, और ये साल में ऐसा नहीं है कि हर महीने खर्चा किया जाता है इन पर, नहीं, साल में एक बार खर्चा किया जाता है। तो उसको बोलते हैं क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर वंस मेड इन नंबर ऑफ ईयर्स। यानी कि एक बाइक आप खरीदते हैं तो 5 साल उसको रखते हैं, तो क्या होता है 5 साल के लिए एक बार में आपने खर्चा किया, उसको बोलते हैं वंस मेड इन नंबर ऑफ ईयर। यानी कि द एक्सपेंडिचर व्हिच मेड वंस फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब एक साल में आपने खर्चा किया, कितने सालों के लिए, बहुत सालों के लिए आपने एक साल में जो खर्चा कर दिया उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर पैसा क्यों किया जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जनरली किया जाता है असेट पे। जैसे कि आपने एक दुकान खोली है, राशन की दुकान है, दाल बेचते हैं, चावल बेचते हैं, पापड़ बेचते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपने एक एसी भी लगाया हुआ है अपनी दुकान पे। तो जो एसी लगाया है, क्यों लगाया है, क्योंकि गर्मियों के दिनों में पसीना ना निकले, आराम से आप बैठे हैं, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ग्राहक आ रहा है, उसको भी हवा चल रही है, और आपने उसको सामान बेच रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एसी पर आपने इन्वेस्ट किया, एसी 50-60 हज़ार रुपये आपने खर्चा किया एसी पर, वंस मेड नंबर ऑफ ईयर। तो कई सालों तक आप अपने बिजनेस में आराम से बैठे हैं, गर्मियों के दिनों में एसी चला लिया और आराम से बैठकर बिजनेस कर रहे हैं। तो ये क्या है, असेट के ऊपर आपने इन्वेस्ट किया। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज मेनली फॉर इन्वेस्टमेंट इन असेट, व्हिच असेट से क्या होता है, अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस बढ़ जाती है। अगर मान लीजिए आप एसी, अगर पिछले साल आपने एसी नहीं लगाया था अपनी दुकान पे, आपकी ग्रोसरी की दुकान थी, आपने एसी नहीं लगाया था, नहीं लगाने से क्या होता है, आपने 8 बजे दुकान खोली, 11 बजे के अंदर इतनी गर्मी होती है कि दुकान बंद करके आप चले जाते हैं। तो 11 बजे से लेकर 1-2 बजे तक था, आपके लंच टाइम तक का जो बिजनेस था वो तो हो नहीं रहा था, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही थी दुकान में कि आप बैठ नहीं पा रहे थे। लेकिन वहीं पर जब आप एसी ले आए, तब सुबह 8 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे तक आप आराम से बैठते हैं, तो 3 घंटा एक्स्ट्रा दुकान खुली रहती है, तो एक्स्ट्रा बिजनेस होता है, ज़्यादा ग्राहक आते हैं तो ज़्यादा बिक्री होती है, तो ज़्यादा कमाई होती है। तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर का, और तीसरा आता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है कॉन्सेप्ट। क्या होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये होता है कि एक हेवी अमाउंट, ये भी लिखा है, मेड सिंगल टाइम इन ए ईयर व्हिच गिव बेनिफिट फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। माने एक सिंगल बार एक हेवी अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया, जिसका बेनिफिट आपको कई सालों तक मिलेगा। क्या होता है, जैसे कि ये मोबाइल, जिससे ये वीडियो शूट हो रहा है, या फिर आपकी कोई ऐसी कोई कीमती चीज़, जैसे कोई कैमरा हो गया, या फिर कोई मोबाइल फ़ोन हो गया। मोबाइल फ़ोन तो आजकल आप सब यूज़ कर रहे होंगे। तो जो मोबाइल फ़ोन जब नया लॉन्च होता है, जैसे कि रेडमी पहली बार आया था, बहुत ज़ोर शोर से प्रमोशन किया था। जैसे ओप्पो आया था, वीवो आया था, क्या होता, ज़ोरों शोरों से प्रमोशन किया हो तो उन लोगों ने चारों तरफ, जैसे कि शीतल प्लाजा के पास जो होता है ना, पूरी तरह से होर्डिंग लगा देते हैं, यानी कि, और कई कई शहरों में भी हर जगह पर इन्होंने क्या किया, प्रचार शुरू कर दिया। रास्ते के साइड में तंबू गाड़ कर बैठ गए कि भाई ये प्रोडक्ट हमारा ले लो, ये ले लो, ये ले लो। तो एक साल के लिए क्या, ये जिस टाइम पे ये लॉन्च हुआ था, उसमें क्या किया उन्होंने, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया। जो उस इन्वेस्टमेंट से क्या हुआ, इनका जो सेल है ना, वो बाकी सालों में भी नज़र आने लगा। यानी कि एक बार में 1 लाख रुपए प्रमोशन पे इन्वेस्ट किया, फिर उसके बाद 2017 में मान लो किया, 2018, 19, 20, और एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी, उनका प्रोडक्ट ऐसे ही सेल हो गया। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी कि सेल्स करने के लिए जो एडवर्टाइजमेंट पे एक्सपेंस किया था, उसको क्या किया, नंबर ऑफ ईयर्स में डिवाइड कर दिया। मतलब मान लीजिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया 2017 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो 2018, 19, 20, 21 हर साल, हर फाइनेंशियल ईयर में उसका क्या है, बेनिफिट उनको मिल गया, उनका बेनिफिट मिल गया। तो उसको क्या बोलते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, यानी कि क्लियर कॉन्सेप्ट है। ये क्या कंफ्यूजिंग थोड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ। क्या है, मेड सिंगल टाइम इन ए ईयर व्हिच गिव बेनिफिट फॉर ए नंबर ऑफ ईयर। मतलब एक सिंगल बार उसको मतलब पेमेंट कर दिया, जिसका बेनिफिट आपको कई सालों तक मिले। 2017 में आपने इन्वेस्ट किया, 2018, 19, 20, 21, 22 सारे सालों तक आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, अगर कोविड ना हुआ हो तो इसको क्या बोलते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई होप इस वीडियो के दौरान आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको इन तीनों कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट लिखिए, और ये भी लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। उसके साथ साथ ये भी जरूर बताइएगा कि आप अकाउंटिंग के कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। अकाउंटिंग हो गया, बिजनेस स्टडीज हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया,
कौन से टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, कौन से टॉपिक के कौन से चैप्टर के बारे में आप वीडियो देखना चाहते हैं, कौन सा चैप्टर आपको डिफिकल्ट लग रहा है, कंफ्यूजिंग लग रहा है, आपको समझ में प्रॉब्लम आ रहा है, और ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। ओके, ये वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल को। तो इसी के साथ